सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल होंगे और कुशलता की कामना करते हैं आपकी। व्याकरण वर्ग 8 के लिए पत्र लेखन के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने पत्र की विशेषता के बारे में जाना। पत्र में जो उसमें विशेष तत्व जो होते हैं, किस प्रकार ये लिखा जाता है, क्रमबद्ध इसके कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और यह जाना कि सबसे ऊपर में पता, दिनांक, संबोधक सूचक शब्द, अभिवादन और विषय वस्तु के बारे में जाना। विषय वस्तु के बाद समापन सूचक शब्दों जैसे यहाँ पर धन्यवाद हैं, धन्यवाद सहित, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पत्र की प्रतीक्षा में। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पत्र का जवाब आप पत्र से देंगे, यानी आपके तरफ से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी मुझे पत्र देंगे। तो हम ऐसा तीनों बातों हम देते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद सहित या पत्र की प्रतीक्षा में। इस प्रकार हम समापन करते हैं। पत्र के अंत में हस्ताक्षर से पहले संबंध सूचक शब्दों जैसे यहाँ पर आपका, आपका आज्ञाकारी, शुभेच्छु, शुभ की इच्छा रखने वाला, शुभेच्छु यानी आपका शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु हुआ, भव दिए, है ना। तो ये भी क्या है कि संबंध बोधक शब्द हैं कि आपकी कृपा हम पर रहती है। तो इन तरह के शब्दों का उपयोग किए जाते हैं पत्र में, है ना। ये क्या होते हैं, सबसे पत्र के अंत में हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के बाद इस तरह के संबंध सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभेच्छु, भवदीय इत्यादि। पत्र के अंत में हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर अपना पता होना चाहिए। जैसे ही पत्र खत्म होते हैं वहां पर क्या होते हैं कि नीचे में हम पता अपना लिखते हैं, है ना, बाईं ओर। ये भी बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम यहां पर देखते हैं पत्रों के प्रकार। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, है ना। ये पत्र कह सकते हैं कि पत्र लेखन आपके लिए 8वीं कक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए बनाए गए हैं। 9वीं कक्षा में भी ये पढ़ाए जाते हैं और 10वीं कक्षा में भी ये रहते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की जानकारी आपको अच्छी प्रकार होनी चाहिए, उसके प्रकार के बारे में, है ना, उसके उदाहरण के बारे में कि औपचारिक पत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं, अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आए जा सकते हैं। पत्र यहाँ पर दो प्रकार के मैंने दिया है, पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र पारिवारिक, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र जो पारिवारिक, निजी यानी अपना, या व्यक्तिगत जिससे आपका संबंध व्यक्तिगत रहता है ना। जो पत्र पारिवारिक, निजी या व्यक्तिगत होते हैं वे अनौपचारिक पत्र होते हैं, है ना। इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे कि आपको उतने नियम से, जितने औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं उतने नियम से नहीं लिखे जाते हैं। आप इसमें सबसे मुख्य बातें हैं कि अनौपचारिक पत्र में आप अपनी संवेदना को लिख सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को लिखने की इसमें आज़ादी होती है। औपचारिक पत्र में ऐसी आज़ादी नहीं होती है ना। जैसे अगर हम कुछ किसी मित्र को या फिर अपने पिता को या औरों को अगर हम लिख रहे हैं तो आप अपनी संवेदना को भी उसमें लिख सकते हैं, आप अपनी भावनाओं में
जो अगर आप सोच रहे हैं वह भी आप लिख सकते हैं। यह आज़ादी रहती है अनौपचारिक पत्र में। पारिवारिक पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये आप जान लें कि जो भी पारिवारिक पत्र होते हैं ये अनौपचारिक होते हैं, जो अपने परिवार के लोगों के लिए या मिलने वालों को देखे जाते हैं, है ना, मिलने वालों को देखे जाते हैं। जैसे पिता का पुत्र को पत्र, ये पारिवारिक है। ये आप इसमें अपनी संवेदना लिख सकते हैं। आप अपने तरफ से कुछ बातें, विशेष तौर पर कुछ अगर आप सम्मान में भी हो तो आप अपने मन से भी कुछ शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, तरह तरह की बातें आप इसमें लिख सकते हैं। या मित्र को पत्र, ये भी क्या है, एक पारिवारिक पत्र यानी अनौपचारिक पत्र ही है। यहाँ पर बच्चे देखें तो पूरी तरह से एक अनौपचारिक पत्र का आपके पास नमूने लिए गए हैं, दिखाए गए हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर पता है, जो आपको बात बताए थे, सबसे पहले पता होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ ये पहले नंबर पर मैं लिख देता हूँ, ये पहला पता है। दूसरे नंबर पर ये क्या है, यहाँ पर दिनांक है बच्चे, है ना, यहाँ दूसरा। उसके बाद यहाँ पर है क्या, प्रिय रितेश। प्रिय शब्द जो है एक प्रकार का क्या है, संबंध बोधक शब्द हैं। उसके बाद सस्नेह अभिवादन है ना। आप तुम्हारा पत्र मिला, पत्र की परीक्षा में परिणाम जानने की, परीक्षा के परिणाम जानकर मन प्रसन्न हुआ। तो इस तरह से आप अपने मन से सब कुछ लिख सकते हैं। अंत में तुम्हारा अभिन्न मित्र, है ना, रोमेश, या जो भी आपका नाम है। तो इस प्रकार से देखे गए हैं क्या कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें आप यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ शाम की सुंदरता हम दिखाना चाहेंगे बच्चे कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ शाम को समुद्र के किनारे घूमने का आप अपना अलग ही मज़ा है। यानी आप अपने खुशी को, गम को, है ना, व्यक्त करने की आपको आज़ादी मिलती है। अंत में यहाँ पर संबंध बोधक शब्द में दिया हुआ है तुम्हारा अभिन्न मित्र रमेश, या इस तरह की बातों को रखी गई है ना। तो अनौपचारिक पत्र का आपके पास एक मैंने नमूने लेकर उपस्थित हुआ था जिसको आप समझे होंगे। औपचारिक पत्र, जो पत्र विशिष्ट नियमों विधानों से परिपूर्ण होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि विशिष्ट नियमों क्या, कि जैसे नियम होने चाहिए उस नियमों को इसमें आप अपने मन से कोई भी संवेदना को आप इसमें पत्र में नहीं पिरो सकते हैं। आप अपनी भावनाओं से, ये पत्र आपके भावनाओं से अलग होते हैं। इसमें फालतू की बातें, यानी जो लिखना औचित्य जिसका नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है जिन बातों को लिखने का, उसे हमें नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो ये जो पत्र विशिष्ट नियमों से परिपूर्ण होते हैं उन्हें औपचारिक पत्र हम कहते हैं। यहाँ पर औपचारिक पत्र के उदाहरण अगर हम देखते हैं तो आवेदन या प्रार्थना पत्र, ये औपचारिक पत्र होते हैं, है ना। इसमें आप कोई विशेष बातें आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आवेदन और प्रार्थना पत्र, है ना, ये दोनों क्या हुए, औपचारिक पत्र हुए। व्यावसायिक पत्र, है ना, जब आप किसी व्यवसायी को ये पत्र अगर आप लिखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, व्यावसायिक पत्र भी क्या होते हैं, ये भी औपचारिक पत्र होते हैं। उसके बाद
कार्यालयी पत्र, है ना। आप अपने कार्यालय में जब पत्र लिखते हैं वह भी एक प्रकार का क्या है, औपचारिक पत्र ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 बातों को दिखाया। इसी में और भी सारे पत्र विभाग के पत्र हो गए, मुख्य रूप से आवेदन या प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, ये सभी औपचारिक पत्र के उदाहरण हैं। तो बच्चे, हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को जाना, उसके विशेषताओं को जाना, उसमें मुख्य पाए जाने वाले मुख्य तत्वों को जाना और उसके उदाहरणों को जाना। हम पत्र लेखन के दूसरे वीडियो लेकर उपस्थित हुए थे। आगे की बात, जैसे पत्र के अंग क्या होते हैं, क्या क्या उनमें लिखी जाती है, इन बातों को लेकर हम तीसरे और अंतिम वीडियो में आपके पास उपस्थित होंगे बच्चे। तब तक धन्यवाद।